परमपाणं जीर्णं तेषोद्धेन ओच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीणम् नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्यसाहूणम् कुन्दन्यवर्णधवलगति सम्यक् जिनका धाम ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव एक हजार से ऋषभ देव भगवान की। देवादिदेव एक हजार से चंदा प्रभु भगवान की। देवादिदेव एक हजार से वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महामुनिराज की। अहिंसा में जैन धर्म की। भूचेतन आत्माओं, हम सभी भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के आज पादमूल में बैठे हैं। बहुत दिनों से लोगों की अभिलाषा थी, योग टलते टलते एक योग मिल ही गया। और वास्तविकता में जहाँ जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं वहाँ वहाँ संस्कार होते हैं। संस्कार, ध्यान रखना कि प्रचार की आवश्यकता नहीं है। संस्कार के प्रचार की आवश्यकता नहीं है। निर्ग्रंथों का पादमूल ही जीव के अंदर क्या है, संस्कार देता है। यहाँ तक कि आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ जी में लिखा है कि वपुषा निरूपयन्ति इति मोक्ष मार्गः। मोक्ष मार्ग की परिभाषा पूछी तो आचार्य महाराज लिखते हैं कि मात्र इन दिगंबर संतों की मात्र शरीर को ही देख लो तो मोक्ष मार्ग दिख जाता है। और वास्तविकता तो यही है, हम लोगों का भी वैराग्य की ओर आना मोक्ष मार्गियों को देख के ही हुआ। एक कहावत भी आती है कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। क्या है, आज तक अपने संस्कार रागी के रहे, वैरागियों के नहीं रहे। आज तक अपनों ने मिथ्या बातों को, राग को सुना है। अपन ने जिनवाणी और वैराग्य की और वितरागता की बात को ध्यान नहीं दिया है और अच्छे से सुना नहीं है, आत्मसात नहीं किया है। अगर कर लिया होता तो हमें अनंत भवों से जो भ्रमण चल रहा है वो भ्रमण नहीं करना पड़ता। उस भ्रमण के साथ हमें दुख भी तो उठाना पड़ रहे हैं। एकाध पर्याय बहुत पुरुषार्थ के बाद क्या है, मनुष्य की मिलती है। ये कह दें अनंत भवों के बाद जीव को मनुष्य पर्याय मिलती है, थोड़ी सी मिलती है। उसके बाद तो क्या है, निरंतर दुख ही दुख होता है। क्या है, एक और ध्यान रखना, अपन जो है ना, अपन शरीर नहीं है। निश्चय से बोल रहे हैं सेठी जी, अपन शरीर नहीं है। कैलाश भाई, अपन शरीर नहीं है। ये संस्कार इस भाव में जरूर डालना, अपन आत्मा है। शरीर का परिवर्तन होता रहता है। शरीर अनेक मिले हैं, सुनना,
पर आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा वो ही रहती है। इस तत्व को, इस सत्य को लोग समझ नहीं पाए। शरीर मैं नहीं हूं, समझो आप बात को, मैं आत्मा हूं और इस मनुष्य पर्याय में आत्मा का कल्याण करने आया हूं। इस मनुष्य पर्याय में आत्मा का कल्याण करने आया हूं। तो मैं आत्मा का कल्याण तो नहीं कर पाता हूं। क्या है कि मेरे संस्कार ऐसे हैं या मिथ्यात ऐसा अपना अंदर बैठा है, राग ऐसा बैठा है, मैं शरीर को, संबंधियों को और भी जो अभी समय सारजी में भी दोपहर के स्वाध्याय होगा तो उसमें भी क्या है, गाथा यही चल रही, अन्नाण मोहद मदी मज्जिमणम पुगलम दब्बम, यानी अज्ञानी की मोहित मति होती है जो बद्ध और अबद्ध, बद्ध का अर्थ होता है शरीर कर्म और अबद्ध का अर्थ होता है घर मकान संपत्ति आदि, जो है ना, ये सब अबद्ध परिग्रह है। इनको हम अपना मान लेते और कहते हैं ये मेरा है। ऐसा समय सार जी बोलता है कि ऐसा बोलने वाला अज्ञानी जीव है। ये निश्चय की परिभाषा है। क्या है, अभी हमने लौकिक ज्ञान बहुत किया है, समझ रहे ना अविनाश भाई, अपन ने लौकिक ज्ञान बहुत किया है पर अपन ने पारमार्थिक ज्ञान नहीं प्राप्त किया। और जितना जितना राग करोगे बड़े जी, जितना जितना राग करोगे उतना उतना बंध को प्राप्त हो जाओगे। क्या है, जब तक ये जीव क्या है अपनी आत्मा की ओर दृष्टि नहीं लाएगा, संसार में संसार का, शरीर का, सबका है ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, इस संसार में कोई सुखी नहीं दिखे। बस इसलिए सुखी कौन हो सकता है, जो आत्मा को देखने का प्रयास करेगा। आत्मा अजर अमर है, ना जन्म होता है ना आत्मा का मरण होता है। क्या है, आज तक अपन ने प्रीति शरीर से की है, अन्य शरीरों से की है, संबंधों से की है, संपत्ति से की है। क्या है, अपन ने अपने निज आत्मा से प्रीति नहीं की। महेश भाई, क्या है, इन संबंधों में कब तक पड़े रहोगे? संबंधों में संयम नहीं होता, संबंधों में समाधियां नहीं होती, संबंधों को छोड़ना पड़ता है। और जिससे अनादिकाल से संबंध है, जो निजभूत है, जो आत्मभूत है, समझो आपका, जो भूतार्थ है, जो सत्यार्थ है, वो हमें दिखाई नहीं देता। इसीलिए मोही जीव को, रागी जीव को धक्का और धोखा मिलता है। क्या है, एक और कहावत आती है, सगा किसी का हुआ नहीं, ना मानो तो करके देखो। सगा ही दगा देता है। सबसे ज्यादा सगा हम अपने शरीर को मानते हैं। शरीर अपने अनुसार नहीं चलता। फिर से सुन लो, शरीर अपना जरूर कहते हैं हम, शरीर का परिणमन स्वतंत्र है, आत्मा का परिणमन स्वतंत्र है। पंकज भाई समझ रहे कि नहीं? दोनों का परिणमन क्या है, स्वतंत्र स्वतंत्र है। दोनों का परिणमन क्या है, स्वतंत्र है। आपके अनुसार आपका शरीर चलता है, बोले चलता है, जहां हम देखते वहीं दिखता है, जहां हम चलना चाहते वहीं चलता है। ये नहीं है, ये तो क्या है, शरीर अचेतन है, चला तुम रहे हो, ठीक है ना। पर शरीर का परिणमन, आप नहीं चाहो कि हमारे बाल सफ़ेद ना हो तो हो सकता है क्या? आप चाहो, नहीं चाहो, आप चाहते हो कि बूढ़े हो जाएं, है ना, फिर भी बूढ़ा होता है कि नहीं होता है, समझ रहे? और आप चाहो कि मैं निरोगी रहूं, सेठी जी अच्छे समझो, तो क्या शरीर निरोगी रहता है क्या? दुर्जन देह, कहीं पढ़ा? क्या है, पढ़ा ना? देह दुर्जन है, विपरीत चलती है। भूल हमारी ये हो गई है कि हमने शरीर को आत्मा मान लिया है और देह जीव को एक मानने वाला जीव जो है ना,
बहिरात्म दशा को प्राप्त होता है, अज्ञान दशा को प्राप्त होता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और देखो, ये सूत्र अगर आपने कर लिया तो आप संयम और समाधि की ओर आ सकते हो। क्या है, आप कभी मौका लगता है, मौका तो बहुत है, समय बर्बाद मत करो। क्या है, स्वाध्याय और संयम में अपना जीवन व्यतीत होना चाहिए। स्वाध्याय मात्र रास्ता दिखाता है और संयम उस रास्ते पे चलाता है। रास्ता देखने से मात्र ज्ञान नहीं होता है। क्या है, संयम के मार्ग पे चलो। एक एक क्षण मनुष्य पर्याय का बहुत कीमती है। और खाने पीने मस्ती में अपनी व्यतीत थोड़ी मिल जाता है तो कई लोग सो जाते। यही तो अच्छा, सबसे अच्छा लगता है सोना। क्या लगता है? सोना। चाहे गोल्ड वाला सोना हो, चाहे नींद वाला सोना हो। द्वैत में बोलो, द्वैत में समझो आप। क्या है, जो सोवत है सो खोवत है ना? जो जागत है सो पावत है। हे ज्ञानियों, नींद से उठो, मोह नींद से उठो। क्या है, अनादिकाल से इस मोह की नींद में अपन सो गए हैं। क्या उन पर वस्तुओं को निज वस्तु मान ली? कभी हो ही नहीं सकती। समझो आप बात को। संबंध संबंध है, ठीक है, शरीर भी शरीर है, ठीक है, हाँ संयोग है, रह रहा है, पर मैं शरीर नहीं हूं। पूज्यपाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा है, नमे मृत्यु कुतो भीतर। बहुत अच्छा सूत्र है, नमे मृत्यु कुतो भीतर। ये श्लोक है, नमे मृत्यु कुतो भीतर। मेरी मृत्यु नहीं है तो भय किसका। इसीलिए ध्यान रखना, जो संयमी होता है उनका मरण नहीं होता है, मृत्यु महोत्सव होता है। डरते नहीं है, गुफाओं में निवास करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं। क्या है, हाँ डरते हैं पाप से, पर आपकी विचित्र लीला है, क्या मोही की दशा है। डरते नहीं हैं पाप से, डरते हैं व्रत और नियमों से, संयम से। यही तो मिथ्या बुद्धि है। जो नियम ना लेने दे उसका नाम ही मिथ्यात्व है, जो संयम की ओर ना बढ़ने दे उसका नाम ही मिथ्यात्व है, जो मोह ना छोड़ने दे उसी का नाम तो मिथ्यात्व है। मोही तो मिथ्यात्व है। क्या है, अन्य देहियों से और निज के देह से ममत्व छूटना चाहिए। क्या जो आपके संबंधी हैं अगले भाव में यही रहेंगे? बोलो ना, देह भी यही रहेगी। अरे भाई, दूसरे तो छोड़ सकते हैं साथ, ये तो यही रहेगी कि नहीं रहेगी? इतना ज्ञान होने के बाद भी मोह दशा में फंसे हो। शरीर को अपना मान लेते हैं। क्या है, शरीर की जो संज्ञा है यानी नाम है उसको अपन अपना मान लेते हैं, उसी में प्रसन्न होते हैं कि अपने आप को क्या है, अपन स्वयं अज्ञानी बनाए। नमी मृत्यु को तो भीतर, जब मेरा मरण ही नहीं है तो भय किसका। सीधा सीधा ये है। आत्मा का मरण होता है क्या? नहीं होता। तो क्या होता है, 10 प्राण का वियोग होता है, मनुष्य पर्याय छूट जाती है, पुनः दूसरी पर्याय मिलती। आत्मा का मरण नहीं होता, ट्रांसफर हो रहा है एक पर्याय से दूसरी पर्याय में, गमन हो रहा है एक पर्याय में, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में। अभी तक तो अपन ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया कि अपन मनुष्य बन गए,
अगर अब वास्तविकता में आत्मा की ओर, संयम की ओर आपने कदम नहीं बढ़ाया तो क्या अगली पर्याय मनुष्य मिल सकती है? मिलेगी क्या? तो आप ज्ञानी हो क्या? क्या है? जो बच्चा पिता की संपत्ति को पूरा खत्म कर दे, क्या वो ज्ञानी है? बोलो ना, बोलो ना, है ना? उससे कहा जाता बेटा कमाना सीखो। क्या है? भले पिता जो है ना लाखों रुपया छोड़ गए हो, फिर भी तुम क्या है? कमाना सीखो। हे ज्ञानियों, पुराना पुण्य खा रहे हो, नई संपत्ति है क्या? खाओ पियो मौज करो, ये चार वाक्य सिद्धांत में जी रहे हैं। अरे संयम का पुरुषार्थ करो। बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिलती है। मनुष्य पर्याय ही मात्र एक संयम होता है, अन्य पर्यायों में संयम नहीं होता है। और लोग जिनको अज्ञानता रहती है, मिथ्यात्व में बैठे रहते हैं, मनुष्य पर्याय में भी असंयम कर लेते हैं। और ध्यान रखना, बार बार कहते इस बात को, क्या है? अगर माना कि अभी आपके वैसे 30 साल 20 साल 30 साल तो अपने ऐसे ही निकल जाते, अब जो बच्चे हैं, सुनना, इसके बाद के जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, इसके बाद थोड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर ये नहीं निकाल पाए, यानी 100 वर्ष की आयु है तो 30 वर्ष तो आपके सामान्य निकल गए। कितने? 20 या 30 वर्ष निकल गए, तो बच्चे 70-80 साल की पर्याय अगर 100 वर्ष की है तो 70 वर्ष 80 वर्ष थोड़ा संयम से रह लोगे तो कम से कम 10,000 वर्ष, कम से कम 10,000 वर्ष पाप से या नरक से बच जाओगे। बनना चाहिए था मुनियार का। अगर नहीं बन पा रहे हो तो कम से कम भैया सच्चे अच्छे श्रावक तो बनो, है ना? सदाचारी तो बनो। ये व्यभिचारी क्यों बन रहे हो? क्या है? क्यों अपन त्रियंचो जैसी प्रवृत्तियां कर रहे हैं, त्रियंचो जैसे क्या है, या नारकी जैसे लड़ रहे हैं? अब बताओ, देव बनना है तो देवों जैसे काम तो करो थोड़ा सा। क्या है? अगर देवों जैसा काम नहीं किया तो कोई देव नहीं बनेगा। ठीक है, लोग पूजा करते नहीं, बोले हम देव बनेंगे, मंदिर ही नहीं आते लोग। कैसे कल्याण होगा आत्मा का? बताओ। जब तुमने अपने अंदर के पहले तो परमात्मा ही नहीं देखे, और वो परमात्मा अपने अंदर नहीं देखे, आत्मा को तुमने क्या है सामान्य समझ लिया। लोगों के देखो, आपको ये बात बताए ना, जितनी सी बात समझने के लिए पर्याय निकल जाएंगी। समय नहीं की बात कर रहे, पर्याय निकल जाएंगी आपको कि मेरा मरण नहीं होता है, मैं आत्मा हूं, न में मृत्यु कुतो भीतर। सुनना, इसीलिए कितना भी सम्यक दृष्टि के सामने भय आ जाए, सप्त भयों से रहित होता है। न में मृत्यु कुतो भीतर, मरना ही नहीं है। सुनना, किसको मार रहे हो? सुनना, किसको मार रहे हो? शरीर को। वो तो भाई वैसी क्या है, चेतन है ही नहीं, अभी चेतनता के साथ है, सो चल रहा फिर रहा है। जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, फिर हिला दिखा के दिखाओ। जिसको अभी पंखे में बिठाल रहे हो ज्ञानियों, फिर वो चिता पे रखा जाएगा, फिर गर्मी नहीं लगेगी। कैलाश भाई बताओ। खिला रहे हो, पिला रहे हो, नहला रहे हो, दुला रहे हो, ठीक है, इसको चिता पे रखा जाना है। समझ रहे ना? और जिनको तुम अपना मान रहे थे, वे ही इस शरीर के संस्कार करेंगे, जलाएंगे इसको। ये भी कह सकते हो, जिनके पीछे जले थे वे ही जला रहे। यथार्थ सत्य को नहीं स्वीकार करते तुम लोग।
और क्या मोह दशा है कि जानते हुए भी मानते नहीं। मोह नहीं तो और क्या है? क्या है? मंदिरों में कुछ गुरुओं के कुछ संसार के चित्र भी लगाया करो। एक संसार दशा का चित्र है कि नहीं? पुराने मंदिरों में तो लगा रहता था, वो इसीलिए दिखाया जाता था कि भैया घर में तो तुम्हें दिखा नहीं पाते हैं तो मंदिर ही में देख लो। समझ रहे ना? कहीं गाय शेर का चित्र बनाते हैं। ये ज्ञानियों, अपन क्या है, गाय शेर की तरह मैत्री सीखें, श्वान की तरह लड़ना ना सीखें। नहीं तो एक को देख के दूसरा गुर्राता है, भौंकता है, काटता है ना, कि तुम हमारे मोहल्ले में कैसे आ गए। ये सब त्रियंच प्रवृत्तियां हैं। और सबसे ज्यादा जीव का काल त्रियंच गति में जा जाता है। इसलिए ये प्रवृत्तियां जीव की जो है ना संस्कार में ढल जाती हैं। इसीलिए अपन मंदिर आते, कुछ परिवर्तन करने के लिए आते, कुछ सोच से मैंने परिवर्तन हो जाए, सोच का परिवर्तन हो जाए। इसलिए सेठी जी और भी लोग जो बैठे हों, मंदिरों में ये फूल पत्ती के चित्र कम बनाया करो, है ना। जो अपने जैन दर्शन के जो चित्र हैं, कहानियां हैं, उन चीजों को उकेरा करो जी। सुनना, हाँ मान सकते हैं अष्टमंगल द्रव्य अपन तो रख ही लेते, हर जगह बनाने की आवश्यकता है नहीं। आप तो ऐसे चित्र बनाओ कि लोगों को समझ में आए कि ये है क्या। जैसे वो एक हाथी को 7 अंधे जो है ना अलग अलग स्थान में पकड़े हुए, कहीं वृक्ष पर, कथन तो है ये जीवकांड जी का कथन है, वो जो चित्र में आया है क्या, संसार दशा में एक वृक्ष पर एक आदमी, माने ये बट वृक्ष है, उसके ऊपर एक आदमी लटका है, उसकी जो है ना जड़ें जो निकलती हैं उसके ऊपर आदमी लटका है, समझना। नीचे कुआं है, 4 अजगर, बड़े बड़े अजगर नीचे लगे हुए हैं, सुनना। और काल रूपी हाथी, एक हाथी है, उस पेड़ को वो क्या कर रहा है, हिला रहा है, उखाड़ रहा है। उसके बाद जिस माने डाल को वो पकड़े हुए हैं, माने डाल तो नहीं थी, वो जड़ें थी, उन पर 2 चूहे हैं, सफेद है, काला है, ठीक है। वो निरंतर काट रहे हैं। वो सोच रहा था बच जाऊं बच जाऊं, इतने में अचानक ऊपर मधुमक्खी की शहद का जो मैंने छत्ते का शहद सिर में, मैंने अपने मुख में अचानक गिर जाता है, फिर वो मस्त हो जाता है। वो भूल गया कि हाथी पेड़ उखाड़ रहा है। उसी हाथी से बचने के लिए तो पेड़ पे आए थे। चूहे क्या कर रहे हैं, उस शाखा को काट रहे हैं, ठीक है ना। और सोते भी नहीं है वो चूहे, दिन रात काट रहे हैं। क्या है, प्रति समय अपना आयु का निषेक कम होता जा रहा है। अपन मस्त है, क्या है, भानी नहीं है। 1 साल होता है, महाराज जी आज बर्थडे हमारा है, बर्थडे तुम्हारा। क्या है, आप तो भाई, कोई तुम दीपक जलाता है, वे दीपक और मोमबत्ती बुझाते हैं, क्रिश्चियन बन गए। पहले लड्डू बांटते थे, आज केक काटते, हृदय काटते। पाश्चात्य संस्कृति में आ गए, भूल गए अपना स्वरूप। अपन को काटना नहीं, बांटना सीखना चाहिए। समझो आप बात को। और आज क्या पद्धति चल गई है, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है ना। आज हर व्यक्ति बैठा है, तुम बोलो तुम्हारी बात को हम काटें, घर घर में चल रहा है। समझना, क्या सिद्धांत था, जियो और जीने दो का। भूल गए, ना जी रहे हैं ना जीने दे रहे। ना सम्यक्त संयम से जी रहे हैं, ना किसी को जीने दे रहे हैं। फिर भी अपने आप संबंधी मानते हैं, मित्र मानते हैं। स्वरूप ज्ञान है ही नहीं, भूल गए अपन लोग।
अब बताओ, ऐसे आपके संस्कार रहेंगे तो क्या होगा, कैसा होगा आत्मा का कल्याण। समझो आप बात को। सनावत में 2.5 दिन मिले, कितने, ज्यादा दिन नहीं, वो तरस गए। हमने कहा समय यहां बर्बाद हो गया। क्या है, यानी जो मूल्य का मूल्यांकन नहीं कर पाए उसको अपन क्या कह सकते हैं। समझो आप बात को। तुमने अपनी, ठीक है हमारा नहीं किया कोई बात नहीं है, कम से कम अपनी आत्मा का मूल्यांकन कर लेते। आज पानी का, रेत का, मिट्टी का, गेट का, प्लाट का, है ना, क्या क्या चीज का अपन को भाव पता है, सबके बारे में जानकारी है। सबसे बड़ी अज्ञानता है अपने बारे में भूले, अपनी की कोई जानकारी नहीं, अता पता नहीं है। घर का एड्रेस सब लिखवाते रहते, अपना कोई एड्रेस ही नहीं, आता ही पता नहीं। इसलिए ध्यान रखो, कैसी मोह दशा है कि वो व्यक्ति शहद में सब भूल गया कि नीचे 4 सर्प हैं, समझ रहे, कुआ है, सर्प हैं। इतने में क्या है, एक विद्याधरी निकलती है अपने विमान से, उसको दया आती है कि ये जंगल में ऐसा व्यक्ति मैंने फंस गया है, बचा लो। क्या बोल रहे हैं भैया, कम से कम इसको बचा लो। विद्याधर कहता है कि भाई कौन कौन को बचाओगे, अपना काम करो, चलो ना। अरे बोले नहीं, अपन दयाशील हैं, बचाओ ना थोड़ा था। बोले कोई मानने वाला नहीं है। विद्याधरी पीछे पड़ी थी, विद्याधर ने कहा तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा, अब क्या करें, मानना तो पड़ता ही है। क्या है, हाँ, अब देवी की नहीं माने तो फिर घर सही से नहीं चलता है, तो अब देवी की मान लेते। तो उन्होंने कहा सुन लो अनुभव, संसार की दशा आपको समझ में नहीं आ रही, दशा तो मेरी भी यही है, पर फिर भी मैं भी उसको सहयोग करने का भाव रखता हूं, चलो देखते हैं, मान जाए तो अच्छा है। जैसे ही वो पहुंचे, उन्होंने कहा हे भाई, तुम इतने संकट में हो, घनघोर जंगल में हो, हाथी पीछे पड़ा है, चूहे जहां पे तुम हो वहां पर वो डगाल को काट रहा है, दोनों साइड से काट रहा है, नीचे 4 सर्प है, कुआ है, एक काम करो, इस विद्याधर के विमान में आ जाओ, हम तुम्हें हाथ का अवलंबन दे रहे हैं। वो कहता है भैया आप बिल्कुल सही समय पे आए, बस 1 मिनट और रुक जाओ, 1 बूंद और। क्या बोले, बोले कि ये शहद का आनंद ले रहा हूं। क्या है, समझ रहे अविनाश भाई, कितने लोगों ने कहा होगा कि हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, तुम लोग मानते कहाँ हो, 1 बूंद और। क्या बोलते हो महेश भाई, कितनी बार समझा रहे, अभी भी मौका बहुत है, समझो आप, जब तक शरीर अच्छा चल रहा है समझो। ये पुण्य की बात है कि संयम को पालन करने के लिए शरीर भी चाहिए, ठीक है ना, चल रहा है फिर रहा है, तब तक तो भैया पुण्य बढ़ा लो। वो कह रहा नहीं 1 बूंद और। अब देखते देखते उसको बहुत देर हो गई, पर वो शहद का राग नहीं छोड़ रहा था। ठीक है, अब विद्याधर भी सोच रहा था समझाना तो बेकार है, पर विद्याधर ही मान नहीं रही थी, तो कहे ठीक है। देखते देखते बेचारा 1-1 बूंद के चक्कर में क्या है, जैसे ही, अब वहां तो निरंतर वो क्या है, उस जड़, जो जड़ टाइप की लगी रहती है, उनको निरंतर वो चूहे काट रहे थे, वो इंतजार करता रहा। देखते देखते क्या हो गया, सामने ही टपका और सीधे एक अजगर, नरक वाले अजगर के मुख में उसका ग्रास बन गया। ऐसी हमारी दशा है कि यहाँ क्या है, निर्गंथ योगी राज आ रहे हैं,
बुला रहे हैं, ये विद्याधर की तरह हैं, पर अपनी मोह की दशा है। ना हम घर छोड़ते हैं, ना संयम लेते हैं, ना शरीर संबंधों से राग छोड़ते हैं। निरंतर क्या है, अपन इस संसार में 99 और 84 के चक्कर में पड़े हैं। जब तक ये दशा नहीं आएगी तब तक ज्ञानी नहीं बन पाओगे। अंडाण मोहद मदी, यहीं से शुरू किया था। अज्ञान की, हाँ, यह मोहत मती अज्ञानी, जिसकी मोह की मति है, सुनना, जो साथ में नहीं जा रहा है उसको अपन क्या है, निरंतर क्या है, उसी के पीछे लगे। यहां तक कि इस धन के पीछे विदेश तक चले जाते हैं। कहां कहां तक घुमा रहा है। समझ रहे ना, इस सत्ता को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, पर सत्ताओं को देख रहे हैं। समझना, इस जगत का वैभव, सुनना, इस जगत की बहुत सारी चीजें है ना, लोगों को दिखाई जाती हैं, लोभी लोग इसमें फंस जाते हैं। बिरले सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होते हैं, क्या है, वे संयम ले पाते। कई लोग तो बातें करते करते चले जाते, क्या मतलब शास्त्र स्वाध्याय के लिए से। और ध्यान रखना, सम्यक दर्शन से श्रद्धा होती है, सम्यक ज्ञान से मात्र जानकारी होती है, अनुभव तो आचरण से आता है। किससे आता है? अनुभव तो आचरण से आता है। सुनना, वे बहुत जीव जो है ना, भ्रम में है, विचारों को क्या करें, ऐसी उनकी मोहित मति हो गई है। क्या करें, अज्ञान मति हो गई है, क्या कि बिना बिना पुत्र जने उन्हें प्रसूति की अनुभूतियां हो रही हैं। क्या है, बिना संयम लिए संयम की और शुद्धात्मा की अनुभूतियां हो रही हैं। ध्यान रखना, ये कुछ नहीं, अपने आप को धोखा देना है। अरे बताओ ना, क्या है, ये आगम का ही कथन है, कागज के सुमनों से क्या है, खुशबुआं नहीं आती। कागज के फूल लगा लोगे खुशबू आएगी? आजकल कागज नहीं, प्लास्टिक के बनने लगे, खूब लगा लेते हैं। ऐसे ऐसे अज्ञानी फूल का ही निषेध करते हैं, फूल ही लगाते हैं। कितने फूल हैं। अरे वो है सो है, कागज के सुमनों से सुगंध नहीं आती, बिना चारित्र के क्या है, अनुभूतियां नहीं आती। समझो आप बात को, बिना चारित्र के अनुभूतियां नहीं आती। बार बार कहते हैं, फिर से समझो, हवाई जहाज में कौन बैठा? सब बैठे? सब बैठ गए? अच्छा, कौन नहीं बैठा? ये बहुत अच्छी। अच्छा ये बताओ, कैसा लगता है? कैसा लगता है? कैसा लगता है? नहीं बैठे उनसे पूछ रहा है कैसा लगता है। अब जिसने संयम के, सुनो, संयम के या महाव्रतों का जिन्होंने आचरण नहीं किया, उनको मालूम है। सीधा सीधा बताओ ना, जब तुम संयम की अनुभूति नहीं ले पा रहे हो, तो जो संयमियों को शुद्धात्मा की अनुभूति आती है, वो तुम्हें कैसे आ सकती है? ध्यान रखना,
अभी तो हम आपके हवाई जहाज की बात कर रहे थे, प्रैक्टिकली बता रहे ना आपको। क्या है अनुभूति? ना तो हवाई जहाज की श्रद्धा से आती है अनुभूति, ना हवाई जहाज के ज्ञान से आती है अनुभूति, तो बैठने से आती है। ऐसी संयम की अनुभूति भी ध्यान रखना आचरण से आती है। इसीलिए देखो, अगर भटक गए हो, समझो आप बात को, तो गलत मार्ग को छोड़ो, मिथ्या मार्ग को छोड़ो, सम्यक को स्वीकार करो। सुनना, ये पर्याय संयम के लिए मिली है। किसके लिए मिली? आत्मकल्याण के लिए मिली है। इसलिए आत्मकल्याण कहीं हमारा बाधित ना हो जाए, छूट ना जाए। आत्मकल्याण हमारा बाधित ना हो जाए, छूट ना जाए, इसका बिल्कुल बराबर ध्यान रखना चाहिए। और अपन क्या है, सब कर रहे हैं, पर आत्मकल्याण ही बाधित की है। इसलिए आज इतना ही समझना, न में मृत्यु कुतो भीतर, मेरी मृत्यु नहीं है तो भय किसका। हाँ, डरना चाहिए, सुन लो, डरना चाहिए पापों से, पाप भीरू बनना चाहिए, संयम भीरू नहीं होना चाहिए। क्या है, बिल्कुल मृत्यु से मत डरो। न कोई भूत है, होते हैं देवगति के देव होते हैं जो व्यंतर और जाति में भूत रहते हैं, ठीक है, पर सबसे बड़ा भूत है मोह का भूत। किसका भूत? हाँ, एक आध जैसे कमठ है, 10 भाव तक थोड़े दिनों तक परेशान किया, पर इस मोह ने तो अनादिकाल से अपना पीछे नहीं छोड़ा। और सुनना, भूतों के लिए तो कुछ शास्त्रों में और बहुत से लोगों के पास भूत उतारने के मंत्र होते हैं। समझना सेठी जी, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिससे मोह का भूत उतर जाए। अपने आप के भूत का अपन को स्वयं उतारना ही पड़ेगा। ये सब सत्यार्थ स्वरूप समझो, भूतार्थ स्वरूप समझो, समझना, और इसको छोड़ो। समझना, जितनी मनुष्य पर्याय बची है उसमें आत्मकल्याण करो। संयम से रहो, स्वाध्याय से रहो, संभाव से रहो, आनंद से रहो, संक्लिष्टता खत्म कर दो। समझ रहे कि नहीं? क्या है, ऐसा जैसा सुन रहे हो ना, ऐसा थोड़ा थोड़ा सामयिक करना प्रारंभ करो। स्वाध्याय सामयिक ये सटावश्यक में है। क्या है, आप लोग संयम, दान, ये सब क्या है आपके सटावश्यक में है। यानी भले आपकी सामयिक भले आवश्यक में ना हो, पर जब 12 व्रत में आते तो आपका क्या है, सबसे पहला शिक्षा व्रत यही होता है, सामयिक। ठीक है ना? इसीलिए भैया थोड़ा परमात्मा का ध्यान करो, थोड़ा सा आत्मा का भी ध्यान करने का प्रयास करो। नहीं तो परमात्मा का तो ध्यान करो, समय निकालो परमात्मा को जानने के लिए। जगत को तो बहुत जाना, आज अपन लोग मात्र नमोकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं आता। सुन लो अच्छे से बात को, जब भी क्या होता है, और सुनो हम बता रहे हैं, जब भी आज महिलाओं में एक मिथ्या तो फैल रहा है, सुन लो अच्छे से बात। क्या है, बोले आज अपने कोई पर्व चल रहे हैं तो क्या करना चाहिए, बोले खाना और नाचना। कोई संयम की बात नहीं, खाना और नाचने में क्या है, पूरा समय अपना व्यतीत हो रहा है। सब लोगों ने यही समझ लिया है। कोई ज्ञान की नहीं बात, कोई संयम की बात नहीं। क्या है, कहीं स्वाध्याय की बात नहीं आती है। बस क्या कर लो, नाचो और खाओ, और उसके बाद फोटो खिंचाओ।
रील बनी कि नहीं? क्या है? इनसे आत्म कल्याण नहीं होता। ये पर्याय हैं और फोटो भी पर्याय की पर्याय है। फोटो क्या है? पर्याय की पर्याय। मनुष्य पर्याय की एक पर्याय वो भी हो गई। वो क्या है? सब पौधगलिक हैं। सुनना, मैं चेतन हूं। कैसा हूं? फोटो तुम हो? फोटो तुम हो? क्या है? फोटो तुम हो तो फिर ठीक है, एक के दो हो गए। बोलो ना। वो तो एक तुम्हारा क्या है? एक चित्र है। समझ रहे हैं आप बात को? वो चेतन नहीं है उसमें। क्या है? इस चीज को अच्छे से समझो। तो इसलिए आत्मा के लिए धर्म करने का प्रयास करो, नहीं तो इन बातों को कोई खुलासा नहीं कर पा रहा है। नहीं तो कई लोगों ने ऐसे ऐसे सूत्र बना लिए, काया राखे धर्म, जब तक काया है तब तक धर्म है। सुन लो अच्छे से, पूज्यपाद स्वामी जी का इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ना, बहुत सरल है, निश्चय का ग्रंथ है। फिर भी बता रहे आपसे, नयों को भी समझना, व्यवहार की अलग बातें होती नहीं, उसमें निश्चय का प्रधानता है। निश्चय की बातें लिखी हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है, यज्ञ जीव सपकार आए तद्देह सपकार कम। यदि तुम शरीर का उपकार करोगे तो आपकी आत्मा का उपकार होगा, और यदि आत्मा का उपकार करोगे तो शरीर का उपकार होगा। लोग शरीर को सजा लेते, उठा लेते, सोचते कि आत्मा बहुत अच्छी, खिला लिया, पिला लिया, पंखे बैठा लिया, या एसी में बैठ गए तो क्या मानते हैं बहुत आनंद है। नहीं है। अपने स्वरूप को समझो। मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? सेठी जी, मैं कौन हूं? ठीक है ना? ये तो गाथा का मैंने श्लोक का एक पद हुआ, न में मृत्यु कुतो भीतर, न में व्याधि कुतो वृथा। मेरे अंदर व्याधियां भी नहीं होती। ना हम बालो न वृद्धो हम, ना मैं बाल हूं, ना वृद्ध हूं, न युवा हूं। ये सब पुद्गल की पर्याय है। जब तक ऐसा भान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, ज्ञानी नहीं बन पाएंगे अपन लोग। इसलिए स्वयं को ज्ञान दो, संयम के मार्ग पे आओ। क्या है? मनुष्य पर्याय बहुत कम है, और अब किसी का भरोसा नहीं है, कौन व्यक्ति कब। हाँ, बैठे ही बैठे, कई लोग तो बैठे बैठे क्या है पता ही नहीं रहता। है सो है, मान नहीं पड़ेगा आपको। इसीलिए क्या है, इतना ज्ञान हो जाए, पर उस व्यक्ति के जैसे नहीं कि एक बूंद और। क्या है? समय का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब जैसा भी मौका लगे, संयम को स्वीकार करो और आत्मा के कल्याण की भावना रखो। यहाँ भी लगभग 3 दिन का योग मिला है। आज 6 हो गई, कल 7, परसों 8, वो भी 2.5 दिन इधर। क्या है? 2.5 दिन में सुनना, आज तक जगत से 2.5 दिन मैंने 2.5 अक्षर भी बहुत समझे हैं, बहुत प्रेम किया है जगत से, है ना, जगत के लोगों से, जगत की वस्तुओं से। हे ज्ञानियों, प्रेम करो निज आत्मा से, संसार छूट जाएगा। और प्रेम करोगे पर्याय से तो पर्याय छूटने वाली नहीं है, संसार छूटने वाला नहीं है। इसीलिए अपन कुछ जाने, कुछ माने, पर मोही मन के मत रहना। नहीं तो ध्यान रखना, खूब समझा जाएंगे पर तुम्हें समझना नहीं है तो क्या कर सकते हैं। समझ तो अपनी बुद्धि से ही उत्पन्न होती है ना। निज आत्मा ही निज को समझा सकती है, या धक्का धोखा मिलता है तब जाके जीव थोड़ा बहुत समझता है, जिनकी होनहार अच्छी होती, अन्यथा फिर भूल जाते लोग। जैसे बच्चे को है ना, गिरता है, कहीं कुछ होता है तो रोने लगता है, तो उसको खिलौना पकड़ा दो, कहीं कोई खाने पीने की वस्तु पकड़ा दो तो क्या है, भूल जाता है। ऐसे अपन भी यही कर रहे, अपन और कुछ नहीं कर रहे। वे छोटे घरों में पड़े रहते हैं, अपन बड़े घरों में, वे छोटे खिलौनों के पीछे लड़ते हैं, अपन बड़े खिलौनों के पीछे लड़ते हैं।
पर बच्चे ही तो हैं। लोगों को लगता है कि हमने बच्चों को समझा दिया। हे ज्ञानियों, अपने आप को भी समझाना सीखो, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने आप को इस मोक्ष मार्ग में आप डाइवर्ट होने का प्रयास करो, ठीक है ना। भगवान भगवान नहीं बनते, इंसान ही भगवान बनते हैं। कौन बनते हैं? इंसान ही भगवान बनते हैं। क्यों ना क्यों, हमने जब इंसान पद प्राप्त किया है तो हम भगवत्ता की ओर क्या है, आगे बढ़ें और अपने आप को बढ़ाएं। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य